दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित प्रजापति एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर जिसे सुनकर आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। यह एक बीजेपी नेत्री का समाचार है जो इस समय बहुत सुर्खियों में है। जैसा कि लोग बताते हैं, माँ जिसे कहा जाता है, एक माँ ने ही अपने 13 साल की बेटी को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। उन दोस्तों ने उसे नोच-नोच कर खाया और एक ऐसी महिला जो महिला मोर्चा में पूर्व पदाधिकारी भी रही है। एक गरिमामयी पद पे रहने के बावजूद एक महिला अपने 13 साल की बच्ची को अपने दोस्तों को हवाले कर देती है, केवल इसलिए कि वो उसे नोच-नोच कर खाएँ। आपको सुनकर बड़ा हैरानी हो रहा होगा, शायद आपने यह खबर पिछले कई वीडियो में देखा भी होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँ उत्तराखंड का यह मामला है, जहाँ बीजेपी अभिनेत्री जिसका नाम अनामिका बताया जा रहा है, जो महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी भी रही हैं और वो अपने दोस्त सुमित पटवाल के साथ काफ़ी दिनों से रह रही। अपने पति से कुछ अनबन हो जाने के कारण वो अपने दोस्त सुमित पटवाल के ही साथ रहा करती है। उसी के साथ पार्टनर में वो होटल भी चलाया करती थी और अपनी ममता को दिखाने के लिए वो अपनी बेटी 13 साल की बेटी को अपने साथ ही लेकर रहती थी। बैकग्राउंड में आपको उनकी तस्वीर भी दिख रही है। आगे और चीज़ें मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि एक माँ जिसे लोग कहते हैं बहुत ऊँचा दर्जा होता है माँ का, लोग कहते हैं माँ का कर्ज कोई निभा नहीं सकता। तो एक ऐसी भी महिला है जो अपने 13 साल की बच्ची को कई होटलों जगह-जगह स्थान बदल-बदल कई होटलों में अ, अपनी बेट अपने मित्र यारों के साथ हैवानियत करने के लिए, उनका हवस पूरा करने के लिए अपनी 13 साल की बेटी को कुर्बान कर देती है। कहीं न कहीं ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए या कुछ कोई और रुपए पैसे या किसी पद के चक्कर में या इस प्रकार की दरिंदगी का मामला हो सकता है। हालाँकि ये जाँच का विषय है। पुलिस ने प्रेमी और इस महिला को अरेस्ट भी कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। यहाँ तक कि जब बेटी अभी हाल में आपको हरिद्वार, आगरा, वृंदावन जैसे तमाम जगह जगह बदल-बदल, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी होटलों में वो अपनी बेटी को लिवा जाती थी और और एक नहीं, कई लोगों के साथ दुष्कर्म करने के लिए अपनी बेटी को ऊपर दबाव बनाती थी। बेटी चीखती थी, चिल्लाती थी, कहती थी माँ, लेकिन फिर भी उस महिला को ज़रा-सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई रिपोर्टरों में देखने को मिला है कि वह यह अपनी बेटी से कहा करती थी कि बेटी ये सब तो करना ही पड़ेगा तुम्हें चाहे जैसे। कई बार अभी एक रिपोर्ट में पता है कि आगरा में जब उसे पहली बार हवस का शिकार बनाया गया तो उस समय उस फोर व्हीलर में उसकी माँ भी उपस्थित थी। बेटी ने बताया है कि मेरी माँ ने मुझको वोडका शराब आती है उसको पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म कराया था। और हाल-फिलहाल में जब वो अपने पिताजी के पास पहुँचती है तो बहुत डरी, सहमी रहती है, तो उसके पिताजी पूछते हैं, "बेटा क्या बात है? तुम जब से आई हो तो बहुत डरी और सहमी रहती हो।" बेटी ने हिम्मत करके अपनी सारी बीती अपने पिताजी को बताया, तो पिता ने नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर कराया। बेटी की तहरीर सुनकर पुलिस वालों ने मुकदमा किया, जिसमें अनामिका और प्रेमी सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है। हालाँकि जाँच चल रही है। आगे और भी चीज़ें खुल कर आएँगी, कितने लोग उसके साथ दुष्कर्म किए, क्या मामला था कि एक माँ अपनी ही बेटी 13 साल की बेटी के साथ इस हद तक गुज़र गई। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से वो अपने पति से किसी बात को लेके खुन्नस था
इसलिए वो अपनी प्रेमी के साथ ही रहा करती थी। एक सबसे चौंका देने वाली बात आपको बता दूँ, यह अभिनेत्री जिनका नाम अनामिका शर्मा बताया जा रहा है, ये इनकी बहुत सारी तस्वीरें बीजेपी के बड़े दिग्गज दिग्गज नेताओं के साथ देखने को भी मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के साथ-साथ तमाम दिग्गज नेताओं के साथ इनकी तस्वीर भी देखने को मिली। इतनी इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी में उनका अपना एक वर्चस्व रहा है। वो एक बड़े लीडर में रही हैं। कहीं-कहीं देखने में यह भी मिला है कि वो जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं बीजेपी में। आपको पीछे फ़ोटो में नज़र इतना मासूम चेहरा अनामिका का देखने को मिले, इतनी बड़ी दरिंदगी इनके अंदर भरी है कि अपने 13 साल की बच्ची को अपने दोस्तों के हवाले कर देती हैं और स्वयं वहीं पर मौजूद होकर वो सारा नज़ारा देखती हैं, बेटी चीखती है और चिल्लाती रहती है, लेकिन लोग उसे कुत्ते की तरीके नोच-नोच के खाते रहते हैं। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली यह बीजेपी की पार्टी इन दिनों बहुत सुर्खियों में चल रही है, यह पार्टी के नेता। अभी आपने देखा होगा कि एक नेता की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो तमाम होटलों में और तमाम जगह उनका वीडियो वायरल होते नज़र और उसके बाद आपने धाकड़ सिंह के विषय में सुना सुना है। फिर एक और बीजेपी नेता जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अपने भी चैनल पे आपने पीछे देखा होगा कि वो ऑर्केस्ट्रा पे एक लड़की के साथ तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले से ही अब आपको अपनी बेटी बचाना पड़ेगा। कहीं-कहीं सोशल मीडिया पे अब यह दिख रहा है कि बीजेपी वालों से आप अपनी बेटी बचाएँ। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है लेकिन लोग वहीं पेशाब कर दिया करते हैं। जहाँ लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं थूक दिया करते हैं। जहाँ लिखा रहता है यहाँ शराब पीना मना है, वहीं लोग शराब अधिक पिया करते हैं। और आपने पीके पिक्चर में भी देखा होगा, साफ उसमें यह दर्शाया भी गया है। तो अब तो बहुत सारी टेक्निक लोग निकाल दिए हैं कि जहाँ पर लोग भगवान की तस्वीर और चीज़ों की तस्वीर बना दिया करते हैं ताकि लोग वहाँ थूके ना, पेशाब ना करें। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे आपको देखने को भी मिला होगा, देखी हुई चीज़ बताया जा रहा है कि वहाँ फिर भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं जो वहाँ पर वो सारी दरंगी कर देते हैं। तो मैं चलते-चलते आप सभी लोगों से कहना अनामिका जी के इस दरिंदगी की क्या सज़ा आप देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं ऐसे बीजेपी के नेताओं से जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन स्वयं नज़रें गड़ा के बैठे हैं, कब मौका मिले और हम अपना शिकार बना लें। आपने देखा अनामिका ने किस प्रकार अपनी 13 साल की बेटी को अपने दोस्तों में बाँट दिया और वो सारे दोस्त उसे कुत्ते की तरीके नोच-नोच कर खाएँ। क्या मजबूरी हो सकती, क्या मानसिकता होती, क्या वो अपना वर्चस्व बीजेपी में और बढ़ाने के लिए इस तरीके का किए कि या वो व्यापार कर रही थी और व्यापार कर भी नहीं तो उनका भी अपना शरीर था, वो बेटी की 13 साल की बेटी के शरीर के साथ व्यापार करने का अधिकार उन्हें कौन दे दिया? तो इस समाचार, इस वीडियो को देख रहे सभी मित्रों से आग्रह करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दें कि ऐसी महिला को कौन-सी सज़ा देनी चाहिए और कौन-सी सज़ा आप देना चाहते हैं उसे। क्योंकि ऐसे माता यदि धरती पे रहेंगी, तो बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रह पाएँगी। तो तमाम ऐसे बीजेपी के साथ-साथ किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बाप हो, लेकिन इस प्रकार का दरिंदगी बहुत ही निंदनीय है। आप अपने 13 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार की कृत्य कर गई हैं कि जिसे भी सुनने को मिल रहा है उसका रूह काँप जा रहा है। किस प्रकार की माँ हैं आप?
खैर, आप लोगों से बड़ी आशा और उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे इन्हें कैसी सज़ा दी जाए। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ, मैं रोहित प्रजापति। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ, मैं रोहित प्रजापति। जल्द ही मिलूँगा आप लोगों से।